इस वक्त हम पटना के बीजेपी कार्यालय में है और पहले कार्यालय दिखा दें। जितनी उम्मीद थी कि हम सोच के आए थे बहुत भीड़ होगी, वैसी भीड़ तो नहीं है। और शायद वजह यही हो सकती है कि टिकट या तो ऑलमोस्ट फाइनल हो गया हो या फिर मोदी जी दिल्ली से फाइनल कर रहे हो। शंभू जी हमारे साथ हैं, नेशनल दस्तक के एडिटर। शंभू जी, इतना सन्नाटा क्यों है भाई बीजेपी कार्यालय में? इतनी बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। पार्टी भी डिफरेंस है, अनुशासित पार्टी है। इनका तो केंद्रीय चुनाव आयोग है, इनका वहीं से फैसला होता होगा। तो शायद जो 100 टिकट है इनके पास, तो लोग दिल्ली में होंगे। अमित शाह जी फाइनल कर रहे हैं क्या सब? तो ये नहीं कह सकता है, क्योंकि हम बीजेपी बहुत कम कवर करते हैं। लेकिन बीजेपी टिकट बांटने में तो मास्टर है, और बिहार का चुनाव टिकट पर निर्भर करता है। टिकट आप कैसे बांट रहे हैं? मुझे जो लोग बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी 100 या 101 टिकट चुनाव लड़ेगी। एक तो अपने अलायंस को ही बनाने में कामयाब है, मांझी जी को मना लिया 7 सीट देके, हनुमान को बना लिया। हाँ, उनको 30 सीटें मिल गई है, और 5 सीट पर उपेंद्र जी मान गए हैं। तो इस हिसाब से इनका अलायंस तो है, 100 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। और ऐसे में बीजेपी अगर 90 सीट अगर कहा जा रहा है कि पिछड़ा अति पिछड़ा को देगी, क्योंकि बीजेपी बिहार में समझती है, उसको पता है कि कैसे मैनेज करना है। बिहार में बीजेपी खाली समझती, जनता नहीं समझती है कि 90 सीट देगी, जनता नहीं समझ पाएगी। बिहार में देखिए, एक चीज मैंने महसूस किया, बिहार में आप टिकट किसको देते हैं ना, वो बड़ा मैटर करता है। जैसे बीजेपी के पास पैसा है, इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे ज्यादा पैसा उसके पास, 60,000 करोड़ की घोषित संपत्ति है बीजेपी के पास। ऐसे में उसको कैंडिडेट पर निर्भर नहीं रहना है। इनफैक्ट बीजेपी चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट को पैसा देती है, बाकी दलों के साथ मजबूरी है। उनके पास इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है, चुनावी चंदा नहीं आता। आप देखिएगा, मैं बड़ा शौक था, नीतीश कुमार को चंदा नहीं मिला, हेमंत सोरेन को चंदा ही नहीं मिला, तो बीजेपी को चंदा मिलती है। इसलिए बीजेपी टिकट विनिंग पॉसिबिलिटी को ज्यादा टिकट देती है, जो जीत के आएगा। आप उड़ीसा का मॉडल देखिए, एक सारंगी को लाते हैं। बंगाल का मॉडल देखिए, तो बीजेपी चुनाव जीतने के लिए लड़ती है। वहाँ पैसा वैसा का मामला, कैंडिडेट जिसको बीजेपी से टिकट मिल गया, रे भैया, पैसा हो ना हो पार्टी फंड करते। कई ऐसे मेरे दोस्त है बीजेपी में जो गरीब परिवार से हैं। तो फिर इतना पैसा उतारे, फिर दूसरी पार्टियां कैसे टिकेंगी? ये जो अपोजिशन की गठबंधन की पार्टी है। संसाधन ये तो है, पहले कांग्रेस को सबसे ज्यादा चंदा मिलता था जब वो सत्ता में थे। जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, सपा है, बसपा है, आरजेडी है, जेडीयू है, इनको कहता है कि टिकट बेचते हैं। अरे भैया, पार्टी कैसे चलाएंगे? वो पार्टी चंदे से चलता है। तो चंदा मिल नहीं रहा है। नहीं, कॉर्पोरेट चंदा नहीं मिल रहा है उनको, वो टिकटार्थी से चंदा लेते हैं। पार्टी भी चलाना है ना, इसलिए इनका राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार नहीं हो पाता है। वो रीजनल पार्टी इसलिए बन के रह जाते हैं कि वो देश से महंगा टिकट किसका चल रहा है? पांडे जी का तो सुनने में 40-40 लाख रुपया है उनका। नहीं, ये मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा। मैं मैथमेटिक्स समझा रहा हूँ। चुनाव में खर्चा है। दरअसल राजनीति का अपराधीकरण नहीं हुआ है, पैसाकरण हुआ है। बिना पैसा का आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं, ये भी फैक्ट बता रहे हैं लोग। ठीक बात है। छोटा अडानी आपको बनना पड़ेगा। लेकिन एक दूसरी फैक्ट भी है बिहार में। बिहार में लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। यहाँ पैसा वाला भी है ना। अगर आपका जनाधार नहीं है, सोशल इक्वेशन नहीं है, तो आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। न तो लोग अडानी को अध्यक्ष बना लेते हैं, अंबानी को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर देते। यहाँ मुख्यमंत्री का डिप्टी सीएम कौन है? आपको बता दें, सम्राट चौधरी। क्यों? उनका समाज 6% है, 7%। मुख्यमंत्री कौन है? पिछड़ा अति पिछड़ा के नाम पर नीतीश कुमार। पैसा नहीं है इन लोगों के पास, वोट है। तो ये बिहार में पैसा बहुत मैटर नहीं करता। अगर आपके पास अगर जनाधार वाला कार्यकर्ता है। नामांकन शुरू हो गए लेकिन फाइनल नहीं हो पाया टिकट। इतना क्यों? क्या लग रहा है आपको कि क्यों इतना लेट चल रही सब पार्टियां? मेरी निजी राय है, आप सहमत नहीं भी हो सकते हैं। मुझे लगता है कि दोनों एक दूसरे का वेट एंड वॉच कर रहे हैं। पहले अगर बीजेपी जहां सवर्ण समाज को टिकट देगी, इंडिया गठबंधन वहां अति पिछड़ा टिकाएगी। अति पिछड़ा टिकट जहां इंडिया गठबंधन देगी, वहां बीजेपी सवर्ण टिकाएगी। अनुलोम विलोम हो लोग। हाँ, जहां इंडिया गठबंधन को मुसलमानों को टिकट देना है, कम से कम 20 टिकट देना है, 20 से 25, वहां बीजेपी पिछड़ा टिकाएगी। तो सारा खेल टिकट पर है भैया। एक दूसरे के पत्ते देख रहे पहले। हाँ। और इस बार जानते हैं, कैंडिडेट के लिए लॉटरी लगी है, एकदम खर्चा नहीं होगा। आज 12 तारीख है, 17 लास्ट डेट है फर्स्ट फेज का, 20 लास्ट डेट है सेकेंड फेज का। कम दिन उतना कम प्रचार। उसके बीच में भी दीपावली है, छुट्टी है,
छठ है हमारे यहाँ, छठ मतलब 6 दिन। गिफ्ट तो देना पड़ेगा त्योहार में ना जनता को। नहीं, गिफ्ट लेन देन नहीं होता है छठ में, दीपावली में होगा, लेकिन छठ जो है ना, तो ये मिला जुला के 5 दिन 6 दिन प्रचार करना है कार्यकर्ताओं को, कैंडिडेट को। तो इस बार चुनाव में खर्चा कम होगा। क्या लग रहा है, मामला वन साइडेड है कि है लड़ाई कुछ? बिहार में कभी वन साइडेड नहीं रहा, कभी नहीं। आप सोचिए, यहाँ इंदिरा गांधी को कर्पूरी ठाकुर ने हराया है, कांग्रेस को, जो सबसे मजबूत कांग्रेस थी। राजीव गांधी भले 412 सीट जीत गए थे केंद्र में, लेकिन बिहार नहीं फतह कर पाए थे। नरेंद्र मोदी जी 2014 में जीत के आए, 15 में लटक गए बिहार में। 19 में सबसे मजबूत थे नरेंद्र मोदी, बिहार में नहीं मामला पटा, एलायंस नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानना पड़ा। कौन दल चाहता है कि हमारा मुख्यमंत्री ना हो? और अब तो वो सबसे कमजोर वक्त में है नरेंद्र मोदी, 240 सीटें है बस, और बिहार का चुनाव है। बहुत कुछ टिकट पर निर्भर करेगा अनिल जी। यहाँ आप धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट नहीं ले सकते हैं। यहाँ सोशल परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। एक जनाधार वाला नेता आएगा, वो आपको निपटा देगा। तो ये है कि मुकाबला इंडिया वर्सेज इंडिया है, बहुत बहुत निकट का मामला है। मेरी राय है 10-15 सीटों का अंतर रहेगा, और उसमें भी गठबंधन की सरकार होगी। कोई यहाँ किसी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कौन कब कहाँ जाएगा कोई नहीं जानता है। 42 सीटों पर नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, क्योंकि लालू जी का दरवाजा खुला रहता है। भैया जब मनो शिफ्ट कर जाओ। 42 सीटें तो ये बीजेपी के साथ भी चैलेंज रहेगा, क्योंकि इनके पास भी कौन कौन है। चिराग जी हैं, उनकी भी महत्वाकांक्षा है मुख्यमंत्री बनने की, उनकी बहुत बड़ी है। उधर मुकेश भाई हैं, उनकी महत्वाकांक्षा है। पांडे जी आई गए। कौन पांडे? पीके पांडे जी। प्रशांत इस चुनाव में सीट नहीं जीतने जा रहे हैं। वो हमको लगता है कि वो कहीं बीजेपी को नुकसान करेंगे। तो अगर किसी सीट पर 5,000, देखिए 5,000 7,000 तो नोटा को भी आता है भाई। सही कह रहे हैं। अगर वो जैसे उन्होंने जो टिकट बांटा है, वो पिछड़ा को टिकट दे रहा है, अगर वो 5-5,000 टिकट वोट काट दे, बहुत अभी फैक्टर नहीं है अभी। मीडिया तो लेकिन उनको बना रहा है ना, उनकी सजाती मीडिया। देखिए, मीडिया का एक अपना चरित्र है, तो वो तो है, लेकिन सोशल मीडिया ने खेल बदल दिया। अब किसी अब सारी पार्टी की अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। टीवी पर निर्भर कौन है? सच्चाई ये है कि अब तो टीवी पर बीजेपी तक ऐड नहीं देना चाहती है, वो तमाम यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर ढूंढा जा रहा है। मोदी जी ने भारत मंडपम में स्वागत किया यूट्यूबर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को। उनको लगता है कि टीवी अखबार के बारे में एक परसेप्शन बन गया कि भैया जो पैसा देगा उसे चलाएगा। और उसमें भी दलित पिछड़ा तो और इग्नोर कर रहे हैं ना। उनको लगता है कि हम लोग के खिलाफ है मीडिया। तो मीडिया वाला अब जमाना गया। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि देखिए शंभू जी बता रहे हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग और रोचक मुकाबला है। बाकी देखते हैं क्या होता है। आखिरी ओवर तक जाता है बिहार का चुनाव, लास्ट बॉल तक है। लास्ट बॉल तक नहीं, आप सोचिए ना, मतलब टिकट को लेकर एक मतलब मुझे इस बार है नो पीपी है। इस बार सुपर ओवर में जाएगा। इस बार नो पीपी, मतलब नो पैसा नो पैरवी। हर पार्टी एग्जैक्ट 12 घंटे नहीं। मेरे दोस्त लोग हैं, कई विधायक हैं, कई पार्टी में टिकट बांट रहे हैं। 18 घंटे 20 घंटे माथा पच्ची चल रही है। एक हिसाब किताब किया जा रहा है, चूंकि नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा चैलेंज है। हम लोग बीजेपी दफ्तर में हैं, 240 पर खड़े हैं। बिहार चुनाव से तय हो जाएगा कि अगला भविष्य क्या है, और इसका असर यूपी में भी पड़ेगा। दो पार्टनर से सरकार चल रही है, नीतीश कुमार और चिराग पासवान। चलिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, धन्यवाद शंभू जी।